हेलो स्टूडेंट, आप सभी का जीपीसी चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जयराज सिंह मीणा, सीनियर लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज आपको टॉपिक 4 का कंट्रोल फ्लो है, उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में भी इसी सब टॉपिक पर यानी कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स और कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए थे। आज फिर अपन दूसरे और इसके अलावा भी बहुत सारे जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज आउटपुट सी प्रोग्राम। ये सी प्रोग्राम है जिसमें अपन को एक आउटपुट दे रखे हैं। यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन किया है अपने डिक्लेयर। ए वेरिएबल है, उसको 9 वैल्यू असाइन किए हैं। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इफ के बाद कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन नहीं दे रखी बल्कि असाइनमेंट स्टेटमेंट दे रखा है। वी आर असाइनिंग द वैल्यू 8 इंटू ए। तो जो यहाँ पर अगर नॉन जीरो कोई भी वैल्यू होती है तो वो कंडीशन ट्रू मानी जाती है। ये हमेशा याद रखना कि इफ के अंदर अगर कोई नॉन जीरो स्टेटमेंट है, चाहे वो असाइनमेंट हो, तो ए की वैल्यू, अब ये नॉन जीरो भी है मतलब ट्रू हो गई, और ए की वैल्यू 8 भी हो गई यहाँ पर। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है और यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट के साथ ये वाला स्टेटमेंट है, तो ये एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर प्रिंट आउट क्या आएगा, कंगारू। और ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, एक नई लाइन जो होगी उसके बाद में प्रिंट एक्स। तो अपना जो आंसर है वही ये आंसर होगा, सी आंसर होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है कि ए जो है असाइन टू 8 यानी असाइनमेंट है ये। वी आर नॉट कंपेरिजन बट वी आर असाइनिंग द वैल्यू 8 इंटू ए, और इसलिए ये नॉन जीरो है तो ये ऑलवेज ट्रू होता है, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। ये भी एक प्रोग्राम अपने दिया है सी प्रोग्राम का वापस। यहाँ पर अपन ने ए वेरिएबल को वही सेम 9 वैल्यू असाइन की है। अब यहाँ पर ये ए इक्वल टू 9 यानी ये इक्वलिटी ऑपरेटर्स है। यहाँ पर ये अब कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ए का जो मान है वो 9 के बराबर है या नहीं, क्योंकि 9 में पहले ही ए के अंदर 9 वैल्यू असाइन कर रखी है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एल्स इफ, वापस जो है अपन ने एल्स इफ स्टेटमेंट को चेक किया है। ये कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला प्रिंट अगर होगा उसके बाद में ये एल्स इफ वाला स्टेटमेंट करेगा। लेकिन ये एल्स और इफ के अंदर बीच में स्पेस नहीं दे रखा है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें लिखने में जब कंप्यूटर जो कंपाइल करेगा, जब कंपाइलर, उसी समय यहाँ पर एरर डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि कंपाइल करने के बाद ही एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन जब ये प्रोग्राम का कंपाइलेशन करेंगे तभी यहाँ पर ये एरर आएगी। हमेशा याद रखना है कि एल्स और इफ के मध्य एक स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, डी है, ऑप्शन है, कंपाइलर जो है एरर डिस्प्ले हो जाएगी। हमेशा इफ एल्स स्टेटमेंट में ये ध्यान देना है कि देयर शुड बी ए स्पेस बिटवीन इफ एंड एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रियोरिटी ऑफ सी लैंग्वेज ऑपरेटर। यहाँ पर एक लॉजिकल ऑपरेटर्स अपन ने दे रखे हैं, नॉट, एंड और दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनकी प्रियोरिटी या प्रेसिडेंसी क्या है। तो सबसे पहले जो उच्च प्रेसिडेंसी होती है या सबसे जो ऊपर की प्रियोरिटी होती है वो नॉट की होती है, उसके बाद में एंड होता है और फिर और होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में कौन सा होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमेशा याद रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में नॉट जो ऑपरेटर होता है एक यूनरी ऑपरेटर भी कहलाता है, और एंड और ये दो बाइनरी ऑपरेटर हैं, क्योंकि इनके साथ दो ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन इनमें से भी जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो नॉट ऑपरेटर की होती है, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर की सबसे ऊपर प्रायोरिटी होती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पर वापस अपन ने एक प्रोग्राम लिखा है। ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि एक छोटे छोटे प्रोग्राम आपको देंगे और उसका आउटपुट आपको निकालना। तो अगर आपको कंडीशंस या लूप जो स्टेटमेंट है किस तरह से लिखते हैं ये सब अगर पता है तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है, जिसको अपन टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं।
यहाँ पर ए वेरिएबल को अपन 0 असाइन किया, उसके बाद ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज में लिया गया है। तो यहाँ पर पहला, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड होते हैं, ध्यान रखना टर्नरी ऑपरेटर में, पहला जो एक्सप्रेशन होती है वो कंडीशन को इंडिकेट करती है, और दूसरी और तीसरी जो एक्सप्रेशन है वो कोई भी मैथमेटिकल या कुछ भी किसी प्रकार की जो है एक्सप्रेशन हो सकती है, स्टेटमेंट नहीं हो सकती, ध्यान रखना। अगर इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखे हैं तो वो फिर गलत हो जाता है, यानी 2 स्टेटमेंट आप एक साथ नहीं दे सकते इसमें। तो यहाँ इसका जैसे ही ये कंडीशन यानी 5 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद में नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होती है, लेकिन यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन दे ही नहीं रखे। अगर मान लो एक्सप्रेशन अपने यहाँ स्पेसिफाइड नहीं कर रखी है तो इट विल बी ट्रीटेड एज 1, उसको अपन क्या मान लेंगे, 1 मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो है कुछ है नहीं एक्सप्रेशन, तो इसका जो आंसर है ए के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1, और जो प्रिंट अप स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होगा और इसका आंसर प्रिंट हो जाएगा 1। तो ये जो ऑप्शन बी है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए दोबारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। ये दोबारा सी प्रोग्राम दिया है अपन को। यहाँ पर ये ए और बी 2 वेरिएबल दे रखे हैं, ए की जो वैल्यू अपनी 0 असाइन किए हैं, जो जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन चेक करी 5 इज ग्रेटर देन 2, यानी ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन जो 3 है ये वापस असाइनमेंट स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि यहाँ अपन असाइन कर रहे हैं वैल्यू को, बी की वैल्यू को यहाँ असाइन किया और ऐसे ही अपन ने इस वैल्यू को भी यहाँ किया। तो यहाँ पर ये जो है इसको या तो इसको कोष्टक में करना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही जो है बी वेरिएबल को जब अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस वाले को अगर कोष्टक में बंद कर एग्जीक्यूट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये वाला 6 जैसे ही है, क्योंकि बी के अंदर 6 और ये जैसे इसके अंदर, तो दोनों की जो वैल्यू है ए और बी यहाँ से जैसे बी इक्वल टू बी के अंदर 6 वैल्यू असाइन कर रखी है, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी ये वाला सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए का मान 6 आ जाएगा। लेकिन जब होगा जब ये वाली जो कंडीशन है वो क्या होगा, कोष्टक में बंद होगी। अगर इसको अपन कोष्टक में नहीं लिखते हैं तो कंपाइलेशन के दौरान एरर दे देगा, क्योंकि जो आई वैल्यू है रिक्वायर्ड एज ए लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। तो ये इसको आप सी प्रोग्राम में लिख करके भी देख सकते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो इसका अभी इस कंडीशन के अंदर इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि कंपाइलेशन के दौरान जो है वो कंपाइलर एरर डिस्प्ले कर देगा। अपन अगर इस तरह से इसको रिटर्न लिखते हैं तो इसका जो आंसर है वो 6 ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। ये सी प्रोग्राम है, इसका अपन को आउटपुट निकालना है। यहाँ पर इफ के बाद एक कंडीशन दे रखी है कि 4 इज लेस देन 5, ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये वापस आप एक और मिस्टेक देखिए, इफ के बाद 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं लेकिन ब्रेसेस का कहीं उपयोग नहीं किया गया। अगर इफ के बाद अगर 2 स्टेटमेंट या दो से अधिक स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं तो हमेशा उनको ब्रेसेस के अंदर यानी कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज करते हैं। अगर एक स्टेटमेंट अभी अपन क्या मान रहे हैं, सिर्फ यही स्टेटमेंट जो है इसको यही मान रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ एल्स स्टेटमेंट दे रखा है। तो यहाँ पर भी जब अपन कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन के दौरान क्या हो जाएगा, एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लॉक बन गया है। इफ स्टेटमेंट का ये ब्लॉक है, और ब्लॉक के अंदर अगर 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट होता है तो उसको अपन को कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो सेकंड प्रिंटफ जो स्टेटमेंट है ये इसका मतलब इसका तो इस ब्लॉक का तो पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए जो है ये कंपाइलेशन के दौरान एरर डिस्प्ले कर देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये कंपाइलर एरर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, चूज ए सी कंडीशनल ऑपरेटर फ्रॉम द लिस्ट। तो इसमें से कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये ए वाला। जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन
होता है वो कंडीशनल, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। यहाँ पर अपन ने देखिए यहाँ ए को 9 असाइन कर दिया, यहाँ पर भी। अब ये कंडीशन ऑपरेटर यहाँ लिखा है, वापस देखिए कंडीशन ऑपरेटर है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये यहाँ से इन्होंने सेकेंड और ये थर्ड है। लेकिन अब इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला स्टेटमेंट होता है, पहले एक्सप्रेशन तो क्या हो गई, कंडीशन हो गई। लेकिन जैसे ही अपन यू कैन नॉट पुट द मोर देन वन स्टेटमेंट इनसाइड एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। यहाँ पर कितना है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट अपने पुट कर रखा है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं होता तो ये एग्जीक्यूट हो जाता, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट हो जाता। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, एक से अधिक स्टेटमेंट दे रखा है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ए करेक्ट सी ऑपरेटर प्रायोरिटी। यानी अपन को प्रायोरिटी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, उसमें किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है और किसकी नीचे के क्रम में जो है बट घटती हुई प्रायोरिटी दे रखी है। तो ये ग्रुप दे रखे हैं। ये पहले ये क्या है, ये नॉट ऑपरेटर है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, तो इसकी जो प्रायोरिटी है यूनरी ऑपरेटर है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद में ये क्या है, मैथमेटिकल है, यानी मल्टीप्लिकेट जो है, मल्टीप्लिकेशंस और मल्टी जिसको अपन डिवीजन और ये मॉडुलस और डिवाइडर जो है। उसके बाद में ये वापस प्लस माइनस, ये भी क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये रिलेशन ऑपरेटर है, ये भी रिलेशन ऑपरेटर है, इसको इक्वलिटी ऑपरेटर कहते हैं हम। और इसके बाद में ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसकी लोवेस्ट बता रहा है, लेस देन हो रहा है, तो ये भी अपन को क्या है, गलत है। फिर इसको अपन देखिए, इसको चेक करेंगे यहाँ पर, ये भी क्या हो रहा है, ये कोमा डाल दिया यहाँ पर, ये कोमा, इसका मतलब क्या हो रहा है, कोमा की तो सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंसी होती है। यहाँ पर देखिए ये सही है, तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर सही आएगा, क्योंकि सबसे पहले ये यूनरी ऑपरेटर की होती है, उसके बाद में मैथमेटिकल होते हैं, फिर रिलेशन ऑपरेटर होते हैं, फिर लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो आंसर आएगा सी, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मैंने प्रेसिडेंसी जो है उसको, आपको इस चीज को बिल्कुल रटना है, याद कर लेना है। इनमें से एक क्वेश्चन जो है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, और हमेशा ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी ही पूछी जाती है, और इसके आधार पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आते हैं, और उसको आपको उसका जो आउटपुट है वो फाइंड आउट करना होता है। अगर आपको इनकी प्रेसिडेंसी पता है तो आप जो करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा ये डिटेल में लिखा है कि सबसे ऊपर किसकी होती है, कोष्टक वगैरह है, यानी पोस्ट फिक्स। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, एडिटिव हैं, ये शिफ्ट, ये रिलेशन ऑपरेटर हैं, ये इक्वलिटी ऑपरेटर, ये बिटवाइज यानी लॉजिकल जो एंड और ऑपरेटर होते हैं, इनसे भी ऊपर बिटवाइज एंड और ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी होती है। फिर उसके बाद में ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर से ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट की प्रेसिडेंसी होती है, और लास्ट की जो होती है वो कोमा। कोमा सबसे जो है लिस्ट, यानी सबसे कम इसकी जो है प्रायोरिटी होती है। तो ये याद आपको रखना है। यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट सी प्रोग्राम। वापस अपन को एक सी प्रोग्राम दे रखा है, इसमें देखिए ए की वैल्यू अपने 5 असाइन की, बी की वैल्यू को 8 असाइन किया है। अब यहाँ पर इफ के बाद में एंड ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है, लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी जब ही ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। a इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। और यहाँ पर b की वैल्यू को, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, यानी एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है, तो ये कंडीशन नहीं है बल्कि क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है। तो ये नॉन जीरो है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। तो दोनों, ये भी ट्रू और ये ट्रू, तो इसका मतलब ये वाला जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, गोरिल्ला ग्लास। और उसके बाद में प्रिंट किया इन्होंने क्या, ये देखिए ए और बी का मान प्रिंट किया, तो ए का मान तो क्या आ जाएगा, 5th है, और क्योंकि बी का मान अब अपन ने असाइन कर दिया है 9, तो क्या आंसर आएगा इसका, 5 और 9, ये डी इसका आंसर, करेक्ट आंसर आएगा। इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसी को अपन ने जो है देखिए, यहाँ पर अगर अपन ने एंड ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है,
लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो इसकी जगह अगर अपन लॉजिकल और ऑपरेटर प्रयोग करें तो क्या होगा? देखिए वापस वही सेम अपन ने ए को 5 और बी की वैल्यू को 8 ऐसे किए हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ने चेंज किया है। यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को अपन ने चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये और ऑपरेटर का प्रयोग कर लिया। इसका मतलब इनमें से और इनमें से कोई अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर ए का मान क्या दे रखा है अपन ने? 5 दे रखा है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो जैसे ही एक कंडीशन ट्रू हुई फिर ये आगे की कंडीशन को चेक नहीं करेगा, तो ये वाला प्रिंट होगा। और यहाँ पर क्योंकि एक जो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, इसलिए बी के अंदर पहले क्या स्टोर कर रखा है आपने? 8 स्टोर कर रखा था, ये देखिए। इसलिए यहाँ पर अब जो इसका आंसर आएगा वो 5 और 8 आंसर आएगा। इसका मतलब सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये लॉजिकल और लॉजिकल एंड दोनों में डिफरेंस है कि अगर लॉजिकल एंड अपने लिखा तो इसी प्रोग्राम का जो है आउटपुट चेंज हो गया, और अगर और लिखा तो फिर दोबारा चेंज हो गया। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, ये चूज ए राइट सी स्टेटमेंट। इसमें से अपन को सी स्टेटमेंट कौन सा सही है ये अपन को प्राप्त करना है। लूप और रिपीटेशन ब्लॉक एग्जीक्यूट ए ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट। लूप के अंदर हमेशा क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है, ये भी सही है। लूप इज यूजुअली एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज मीट। जब तक कंडीशन जो है ट्रू होती है जब तक लूप क्या रहता है? एग्जीक्यूशन चलता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है कंट्रोल बाहर आ जाता है, ये भी सही है। लूप्स यूजुअली टेक एडवांटेज ऑफ लूप काउंटर, क्योंकि लूप में हमेशा क्या होता है? लूप काउंटर होता है। तो तीनों जो ए बी सी है वो करेक्ट है। तो इसका जो आंसर वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव दीज आर राइट स्टेटमेंट। तो डी इसका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 13 है, लूप इन सी लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, यानी सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से लूप का प्रयोग किया जाता है? जैसे व्हाइल ब्लॉक, फॉर, डू व्हाइल। तो ये सारे जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। 14 क्वेश्चन से देखिए, विच लूप इज फास्टर इन सी लैंग्वेज? फॉर, व्हाइल, डू लूप, यानी फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल में से कौन सा सबसे फास्टर लूप है? तो ये कह सकते हैं कि सभी जो है इक्वल हैं, सेम स्पीड पर काम करते हैं, इसलिए इनका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये चूज द करेक्ट सी फ्रॉम लूप सिंटेक्स, ये 15 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इनमें से व्हाइल लूप का करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? देखो व्हाइल, उसके बाद एक कंडीशन और फिर स्टेटमेंट आता है, ये अपन को करेक्ट है। इसमें देखिए आप देखें पहले कुछ नहीं ब्लॉक दिया, उसके बाद में ये तो डू व्हाइल हो गया। ये देखिए यहाँ पर व्हाइल और कंडीशन के बाद में सेमी कोमा का प्रयोग लगा गया जो कि आता नहीं है। और यहाँ पर व्हाइल और इफ, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी, जबकि इफ स्टेटमेंट के साथ जो है वो कंडीशन दे रखी है। तो ये भी क्या है? गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है? ए है। व्हाइल, उसके बाद कंडीशन है और फिर ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। तो जैसे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज कंट्रोल जो है व्हाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप के बारे में कुछ क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। ऐसा ही में जो है मेरा इसके नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर भी कुछ और लूप स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा। आप लोग इसको जो है लेंथ और मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए। थैंक यू।